यंगस्टर्स जो टैक्स प्रैक्टिस में आते हैं उनका सबसे पहला काम रिटर्न फाइलिंग है, उसके बाद एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में एक्सपर्टीज कैसे हासिल की जाए और किन पॉइंट्स पे एडजुडिकेशन की जाएगी आज हम आपको बताएंगे। एफपीआर के जब आपके खिलाफ नोटिस या ऑर्डर पास हो जाते हैं नोटिस के बाद, तो उसकी आपने अपील्स करनी है। अपील्स के मुख्तलिफ फोरम है। पहले फोरम कमिश्नर अपील है, फिर ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, रिविजन्स हैं, मिसलिनियस एप्लीकेशन है जिनको एमए बोलते हैं। तो ये सारी की सारी कार्रवाई करने के लिए दो बुनियादी बातें आप जहन में रखिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यंग प्रैक्टिशनर्स के लिए है, जो लोग टैक्स प्रैक्टिस में अभी नए हैं उनके लिए है। एडजुडिकेशन में आपने 2 पॉइंट्स जहन में रखने हैं। नंबर 1 फैक्ट्स क्या हैं, नंबर 2 लॉ पॉइंट क्या है। फैक्ट्स में आप क्या करेंगे? फैक्ट्स को आप जस्टिफाई करेंगे विद सम एविडेंस। कानून शहादत ऑर्डर सब जानते हैं 1984, उसके तहत आप कोई भी एविडेंस जो प्रोड्यूस करेंगे, एविडेंस जो कि डिफाइन किया गया है, इसलिए मैंने क्यूएसओ का वर्ड यूज़ किया है। क्यूएसओ 1984 में एविडेंस को डिफाइन किया गया है। तो जो आप एविडेंस बेस्ड पे कोई भी प्ली लेते हैं, जो आप ग्राउंड्स बनाते हैं, वो फैक्ट्स है आपके। तो फैक्ट्स की बुनियाद पे आप केस फाइल करेंगे। सेकेंडली आप उसमें लॉ पॉइंट देखेंगे। आप ये देखेंगे कि किस सेक्शन के तहत आपको चार्ज किया गया है और आया वो सेक्शन आप पे लगता भी था या नहीं। फिर सेकेंडली आप उस सेक्शन के रेलिवेंट केस लॉज निकालेंगे। इस सेक्शन पे ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्या फैसले किए हैं, तो आपको वो हेल्पफुल होंगे। तो जब आप किसी केस की तैयारी करें अपील के लिए स्पेशली, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखें। सबसे पहले उसके फैक्ट्स देखें कि क्या आप किसी एविडेंस की बेस पे वो केस को जीत सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, आपके पास फैक्ट्स ऐसे मौजूद हैं, कोई वर्किंग ऐसी मौजूद है जिसकी बुनियाद पे, क्योंकि टैक्सेशन सारी वर्किंग पे डिपेंड करती है। तो आपके पास अगर कोई कैलकुलेशन में वर्किंग ऐसी मौजूद है तो आप उसकी बेस पे रिलीफ ले सकते हैं। दूसरी सूरत में आप लॉ पॉइंट पे जा सकते हैं। लॉ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में जो सेक्शन उन्होंने लगाए हैं, उन सेक्शन पे जो सुपीरियर कोर्ट्स ने ऑलरेडी जजमेंट्स पास की हैं, उनमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ। पेनल्टी है, आप पे पेनल्टी चार्ज की गई है। ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा है कि जहाँ पर टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगी वहाँ पे पेनल्टी भी चार्ज नहीं होगी। अब कानून क्लियर है, कानून ने बड़ा क्लियरली कहा है कि पेनल्टी लगेगी, लेकिन जहाँ पर टैक्स की अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगी वहाँ पर हायर कोर्ट्स ने रिलीफ दिया है। तो ये लॉ पॉइंट है। इस किस्म का कोई केस होगा जिसमें आपके पास फैक्ट्स होंगे ही नहीं, तो आप प्योरली लॉ पॉइंट पे केस को फाइट करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपके पास फैक्ट मौजूद है तो आप उस फैक्ट को अलग देंगे और लॉ पॉइंट को अलग देंगे, और इन दोनों को साथ साथ चलाते हुए बड़े अच्छे तरीके से आप अपना केस तैयार कीजिए, ग्राउंड्स बनाइए, एविडेंस साथ लगाइए, केस लॉ साथ अटैच कीजिए और अपना केस को अच्छी तरह से फाइट कीजिए। तो ये बेसिकली आज हमने बताया यंगस्टर्स के लिए जो कि अपील्स में अभी नए हैं और उनको अपील्स फाइल करना है, तो उनको हमने दोनों रास्ते बता दिए, फैक्ट्स भी और लॉ पॉइंट्स भी।